अगर मुकेश सहनी जी हमारे नेता, पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के संरक्षक, उनको अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा, इनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई, तो सुरक्षा जब होम मिनिस्ट्री देता है तो वो कुछ सर्वे के आधार पर, कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे देता है। महत्वपूर्ण है कि पहले हमारे पास नाव छाप था, साजिश के अंतर्गत उस छाप को हमसे ले लिया गया और वो झंझारपुर में मेरे साथ ही घूम रहे थे और अचानक ये सुरक्षा हटा ली गई। जो हेलीकॉप्टर पे उड़ता है तो वाइस श्रेणी के सुरक्षा में वो होता है, और जब वो उतरता है 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, तो उससे वाइस श्रेणी की सुरक्षा हटा ली जाती है। कि भैया आप गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, किस आधार पर उन्होंने इनको सुरक्षा प्रदान किया? कि लेडीज पर्स एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो बहुत जल्दी मुंह पे चढ़ता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सिर्फ 3 सीटों पे नहीं बल्कि 40 सीटों पे जीजान से वीआईपी पार्टी महागठबंधन के लिए चुनाव लड़ रही है। कि जब चुनाव की घोषणा हो गई और जब काफ़ी कम समय बचा हुआ था, तब संयोग से हमारा महागठबंधन के साथ गठबंधन हुआ। और किसी के लोकप्रियता से इतना घबरा जाएगी तो इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, वो अंदर से इतनी खोखली है, इतनी कमज़ोर है। आश्चर्य है। 2 चरण के मतदान संपन्न हो गए और तीसरे चरण की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। बात बिहार की कर ली जाए तो झंझारपुर समेत कई सीटों पर तीसरे चरण मतदान है। झंझारपुर सीट वीआईपी खाते में है और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी है। आप झंझारपुर के अलग अलग क्षेत्रों में खूब भ्रमण किए। 7 तारीख को मतदान है, लगता है कि भाई आप लोग जीत रहे हैं वो सीट? बिल्कुल, हम लोग वो सीट जीत रहे हैं। झंझारपुर सीट हमारे सुमन महासेठ जी बहुत ही परिपक्व और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और उस क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है उन्होंने, और उनको हर एक जात, हर एक वर्ग, हर एक धर्म का समर्थन प्राप्त है। वो जनसेवा शुरू से करते रहे हैं, ये व्यवसायी तो हैं ही, और इसलिए वो स्थिति बहुत ही साफ़ है। मैं अभी लगातार वहाँ 10 दिन से झंझारपुर में ही था, अभी पटना आया हूँ, फिर वापस झंझारपुर जाऊँगा। स्थिति बहुत ही लोग कहते हैं कि त्रिकोणात्मक है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अगर आप ज़मीन पे पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल, जो मुसलमान भाई हैं चाहे यादव भाई हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो चुनाव है वो एनडीए और इंडिया के बीच में है। इसी दोनों में से किसी एक को उनको चुनना है, और ऐसी स्थिति में इस बार जो वोटर्स हैं वो भी पहले की तरह बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने तय कर रखा है कि क्या करना है। इसलिए जब परिणाम आएंगे, 7 तारीख को चुनाव और उसके बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे, वो बहुत ही दूसरे तरह के होंगे, जो अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अभी जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या काफ़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो प्रेडिक्ट कर रहा है, वो बिल्कुल पूरे तौर पे खारिज होगा। जी, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जो 3 सीटें आपकी पार्टी को मिली, मुकेश सहनी और उनकी पार्टी निषाद, मल्लाह, सहनी की लगातार बात करते रही, लेकिन 3 में से एक भी सीट मल्लाह को नहीं मिला, निषाद को नहीं मिला। तो सवाल था कि भाई आपने मल्लाहों की बात की, मल्लाहों की आपकी राजनीति है, निषादों की राजनीति है, आपने एक भी सीट मल्लाहों को नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हम लोगों का जो पहले से भी जो तय है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा हुआ कि जब चुनाव की घोषणा हो गई और जब काफ़ी कम समय बचा हुआ था, तब संयोग से हमारा महागठबंधन के साथ गठबंधन हुआ, और वैसी स्थिति में जो सीटें बची थी, अब उसी सीटों में हमें चुनना था, तो हमने इन 3 सीटों को चुना। हमारी इच्छा है और हमेशा रही है कि निषाद समाज के लोगों को हम लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ाएं। लेकिन अगर आप झारखंड की स्थिति को देखेंगे, या अब जिस तरह के कैंडिडेट को हम लोगों ने तीनों जगह पे दिया है, वो बहुत सोच समझ कर दिया है। चूँकि आज के डेट में चुनाव लड़ना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन चुनाव जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और चूँकि हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट में ये गठबंधन हुआ है, तो हमें 100% रिजल्ट देना है। और पूरे बिहार के हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता नेता, झारखंड के कार्यकर्ता नेता बिल्कुल दिन दोगुना रात चौगुना काम कर रहे हैं। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है कि पहले हमारे पास नाव छाप था, साजिश के अंतर्गत उस छाप को हमसे ले लिया गया, लास्ट मोमेंट में लिया गया, और अब हमारा लेडीज़ पर्स है
लेकिन संयोग ऐसा है कि लेडीज़ पर्स एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो बहुत जल्दी मुंह पे चढ़ता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनके मुंह पे ये चढ़ जाता है लेडीज़ पर्स। तो वो भी एक आसान है हमारे लिए, और हम हर जगह बहुत मजबूती से 40 सीटों पे, सिर्फ 3 सीटों पे नहीं बल्कि 40 सीटों पे जी जान से वीआईपी पार्टी महागठबंधन के लिए चुनाव लड़ रही है। अंतिम सवाल लेते हैं, चूँकि आपकी पार्टी जैसे ही इंडिया गठबंधन में प्रवेश की, आरजेडी का गठबंधन हुआ, तो मुकेश सहनी काफ़ी अग्रेसिव हो गए भाजपा के प्रति, सुरक्षा हटा दिया गया। क्या लगता है कि भाई ये इसका असर है? देखिए, जब आदमी पॉपुलर होता है, जब चुनाव अच्छे से लड़ता है और बहुत मजबूती से लड़ता है, तो जो विरोधी दल है वो उसके हाथ में जो कुछ भी होता है वो उसको करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव से पहले, आज से 6 महीना पहले, सुरक्षा, इनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई। तो सुरक्षा जब होम मिनिस्ट्री देता है तो वो कुछ सर्वे के आधार पर, कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे देता है, और ऐन वक्त चुनाव में बिना किसी रिपोर्ट के आप 2-3 घंटे के अंदर निर्णय ले लेते हैं। आदमी हवाई जो हेलीकॉप्टर पे उड़ता है तो 22 श्रेणी के सुरक्षा में वो होता है, और जब वो उतरता है 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, तो उससे 22 श्रेणी की सुरक्षा हटा ली जाती है। तो ये तो बिल्कुल ये अजीब से सवाल है कि भैया आप गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, किस आधार पर उन्होंने इनको सुरक्षा प्रदान किया, और आज अगर उनसे सुरक्षा वापस ली गई तो किस आधार पर, और क्या गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ये उनका अगर कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता, अगर मुकेश सहनी जी, हमारे नेता, पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के संरक्षक, उनको अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बड़ा ही अजीब सा है कि बीच चुनाव में बिना किसी रिपोर्ट के अचानक आप किसी को, अब ऐसा लगता है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, निषाद समाज पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ जा रहा है, तो अब येन केन प्रकारेन वो चाहते हैं कि हमारी कमर टूटे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, कमज़ोर हो, उससे कमर नहीं टूटती। लोकप्रियता जो है वो अर्न किया जाता है, वो किसी से मिलता नहीं है, वो अर्न किया जाता है, और ये लोकप्रियता हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने अर्न करा है, और उसी का ये परिणाम है कि आज अंतिम क्षणों में जब पहला हमारा चुनाव होना है 7 तारीख को झंझारपुर में, और वो झंझारपुर में मेरे साथ ही घूम रहे थे, और अचानक ये सुरक्षा हटा ली गई। अचानक पता चला कि भाई सुरक्षा नहीं है। जी बिल्कुल, एक राजनीतिक साजिश है ये जो ग्राफ है मुकेश सहनी का बढ़ रहा है, सभा में भीड़ हो रही है, इस बात का असर भाजपा पर पड़ा? मुझे लगता है, नहीं तो और कोई कारण ना बता दीजिए, कोई लॉजिक बता दीजिए। किसी स्टेटमेंट के कारण अगर आप गुस्से में आ जाते हैं तो भैया स्टेटमेंट को आप काटिए आप, और उसके बाद भी अगर स्टेटमेंट किसी को ख़राब लगा, किसी भी तरह का स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा भी, आज मेरे सामने ही कुछ मीडिया कर्मी थे, उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो मैंने मीन नहीं करा था। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मीन मेख निकालेगी और किसी के लोकप्रियता से इतना घबरा जाएगी, तो इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, वो अंदर से इतनी खोखली है, इतनी कमज़ोर है। आश्चर्य। चलिए, तो राजीव मिश्रा थे बातचीत करने के लिए, उन्होंने बताया बखूबी की वजह क्या है। क्योंकि मुकेश सहनी की सुरक्षा हटा दी गई है, इसको लेकर बड़ा सवाल है कि जब सुरक्षा दिए गए थे तो कई रिपोर्ट्स के आधार पर जो है उनको सुरक्षा दी गई थी, ऐन वक्त पर, चूँकि चुनाव का माहौल है और काफ़ी सेंसिटिव माहौल होता है, और ऐसे में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर उस पर सुरक्षा नहीं है तो सरकार जो है वो सुरक्षा देती है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। लेकिन बीच चुनाव में मुकेश सहनी की सुरक्षा को हटा लेना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रही है, और वीआईपी पार्टी की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर वजह क्या है? क्या मुकेश सहनी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी डर गई है? यही वजह है जो सुरक्षा जो है वो हटा ली गई है। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।